बोल दीजिए ना, राधे राधे। प्यार से बोल दीजिए ना। राधे राधे। आइए आज हम सब श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस के पावन कथा में प्रवेश कर चुके हैं। कल के दिन में आप सभी ने बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण पान किया। भागवत कथा श्रवण करने से हमारे मन पवित्र हो जाता है, हमारे मन में साक्षात गोविंद विराजमान हो जाते हैं। ऐसे पावन ग्रंथ 3 दिन से हम सभी निरंतर श्रवण पान कर रहे हैं। कल के दिन में भगवान श्री कृष्ण जी ने भीष्म पितामह का स्तुति स्वीकार किया। भगवान कृष्ण जी ने किस प्रकार कुंती माता ने भगवान से दुख मांगा, भगवान ने कुंती माता ने जो भी मांगा वो सब दे दिया। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में आपने जितने भी कथाएं श्रवण किए, सब कथा श्रवण करने के बाद लगता है कि इस स्कंद में भक्त भगवान पर अपना अधिकार दिखा रहे हैं। देवी द्रौपदी भी भगवान को अपना मानती है, देवी कुंती भी भगवान को अपना मानती है, उत्तरा देवी भी भगवान को अपना मानती है। इन सब कथा श्रवण करने से हमें भी चाहिए कि भगवान को हम अपना मानने लग जाएं। प्यार से बोलो। और भीष्म पितामह ने बड़ा सुंदर स्तुति किया भगवान कृष्ण जी महाराज। भीष्म पितामह से कहते हैं, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। पितामह भीष्म जी कहते हैं, प्रभु आप मेरे अंतिम क्षण में मेरे सामने आप खड़े हैं। एक भक्त को और कुछ भी नहीं चाहिए, उसका जब अंतिम समय आ जाए उस समय भगवान का दर्शन हो जाए, उससे बढ़कर एक भगवान के भक्त के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। अगर कोई सच्चा भक्त होगा, उसके सामने संसार के विविध प्रकार के वस्तुएं ला करके रखा जाए तो वो संतोष नहीं मानेगा, वो संतुष्ट नहीं होगा। सच्चा भक्त वही है जो भगवान के लिए तड़पे। सच्चा भक्त वही है जो संसार के विषय से दूर है, संसार के वस्तु से वो खुश नहीं रहेगा। जब तक भगवान उसके पास नहीं होंगे उसे तड़पन महसूस होगा। आज भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु आपने तो मेरे ऊपर बहुत कृपा किया है, क्योंकि प्रभु मेरा अंतिम समय में आप साक्षात विराजमान हो और मैं यही चाहता हूँ कि आप ऐसे ही मेरे सामने खड़े रहें और ऐसे ही मुस्कुराते रहें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और जब तक मेरा मृत्यु ना हो तब तक आप ऐसे ही मुस्कुराते रहो। भगवान ने देखा और कहा, अच्छा आप ऐसा चाहते हैं, जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक मैं ऐसे ही मुस्कुराता रहूं। भगवान भी बड़े अच्छे हैं, जो भगवान को प्रेम करता है ऐसे भक्त के लिए गोविंद भी पूर्ण समर्पित है, पूर्ण समर्पित। भगवान खुद को चाहने वाले लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और प्यारे भीष्म पितामह ने बड़ा सुंदर स्तुति किया, प्रभु आज भी मुझे याद है आपने मेरे लिए अपना प्रतिज्ञा तोड़ दिया। आप तो ऐसे भक्त वत्सल हैं, अपने भक्त के खुशी के लिए कुछ भी कर देते हैं। आप तो ऐसे कृपा करने वाले हैं। आज भीष्म पितामह ने बड़ा सुंदर स्तुति किया और भगवान को निरंतर
निरंतर निहारते निहारते भीष्म पितामह ने अपना शरीर छोड़ दिया और उसके बाद भगवान कृष्ण पांडव आदि ने अंतिम संस्कार किया। उसके बाद भगवान अब कहते हैं अर्जुन अब मुझे द्वारकापुरी जाना चाहिए क्योंकि बहुत समय हो गया, अब मुझे आदेश दे दो। कुंती मैया से भगवान ने कहा मैया अब मुझे जाना है, अब आप जाने के लिए आदेश करें। आज भगवान कृष्ण द्वारकापुरी जा रहे हैं। जैसे भगवान द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं, यहाँ कुंती मैया पांडव लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। अर्जुन तो भगवान के साथ में ही द्वारकापुरी चले जाते हैं। प्यार से बोल दीजिए ना। जैसे अर्जुन और भगवान कृष्ण द्वारका में चले गए, वहां जाने के बाद द्वारकापुरी जाने के बाद बड़ा सुंदर स्वागत भगवान का द्वारका वासियों ने किया और भगवान वहां जाकर के बड़े अच्छे से रहने लगे। यहाँ पर सूत जी महाराज अब कथा सुना रहे हैं। भगवान किस प्रकार द्वारकापुरी गए, जाकर के अपने माता पिता को प्रणाम किया और वहां जाकर के अपने रानियों से मिले। बड़ा सुंदर प्रसंग सुना रहे हैं। सौनक आदि 88,000 मुनियों ने पूछा प्रभु आप तो राजा परीक्षित के बारे में बता रहे थे, राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, उनके जन्म कथा हम श्रवण करना चाहते हैं। और आप तो भगवान कृष्ण के कथा वर्णन करने लगे। अब यहाँ पर सूत जी महाराज पुनः राजा परीक्षित के बारे में बताने लगे। जिस बालक का गर्भ में भगवान ने रक्षा किया है, माता उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा था उसका रक्षा भगवान कृष्ण ने छोटी सी रूप बना करके पेट के अंदर जाकर के अपने भक्त का रक्षा किया। सज्जनों भगवान वास्तव में करुणा के सागर हैं। अगर कोई उनके चरण में गिर जाता है और भगवान के शरणागत को स्वीकार करता है, प्रभु मैं आपके शरण में आया, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। जो भक्त पूर्ण समर्पित हो जाता है, समर्पित का मतलब क्या है? भक्त स्वयं को भगवान के चरण में अर्पण कर देता है। प्रभु मैं आपका हूँ और आप जाने कि मेरा क्या करना है, मैं आपका हूँ, आपसे ज्यादा आपसे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं है, आप हो तो मैं हूँ, आपके अलावा मैं किसी को जानता नहीं। इसे कहते हैं समर्पण। और जो भक्त भगवान के चरण में अपने आप को अर्पण कर देता है, समर्पित हो जाता है, ऐसे भक्त के लिए भगवान कुछ भी करने के तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। माता उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहे हैं राजा परीक्षित जी, उनके लिए भगवान छोटी सी रूप बना करके पेट में प्रवेश करके अपने भक्त का रक्षा किया। कभी कभी हम लोग कहते हैं हमारे जीवन में बहुत ज्यादा संकट है, बहुत दुख है। अगर भगवान वास्तव में करुणा करने वाले कृपा के सागर होंगे तो हमें क्यों हमेशा दुख ही देते हैं, हमें सुख क्यों नहीं मिलता? हम लोग प्रश्न करते हैं। लेकिन भगवान तो इतने दयालु हैं। भगवान हमें कभी कभी दुख देते हैं, हमारे जीवन में दुख चल रहा होता है। लोग कहते हैं ना, जब दुख हो तो दुख ही दुख आता है, उस समय भगवान क्यों नहीं आता? अगर सच में भगवान होता तो उस समय हमारे लिए खड़ा रहता, उस समय क्यों नहीं आता? हम सभी लोगों को पता है, हम सब जानते हैं, जब हमारा परीक्षा चल रहा होता है तो उस समय शिक्षक
कुछ बोलते नहीं हैं। परीक्षा के समय वो सिखाते नहीं हैं, बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो हमारा परीक्षा है। और दुख भी एक एग्जाम जैसा ही है, दुख भी एक परीक्षा है। भगवान देखते हैं इसमें कितना सहन शक्ति है। भगवान हमें परखते हैं। अगर हम उस दुख से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं और उस दुख के सागर को पार कर सकते हैं, तो उसके बाद जीवन में सुख भी आएगा। उसके बाद जीवन में भगवान कृपा करेंगे। दुख एक परीक्षा है। दुख के समय में बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। देवी उत्तरा तुरंत भगवान के शरण में गई, शरणागत को स्वीकार किया। आज वही बालक का जन्म हुआ है। बोलिए परीक्षित महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज, जिनके बारे में हम कथा में श्रवण करते हैं, जो भागवत कथा के प्रमुख श्रोता हैं, ऐसे राजा परीक्षित भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। जैसे राजा परीक्षित का जन्म हुआ तो यहाँ पर विविध प्रकार के ऋषि मुनि आ जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि गण आ गए और बालक का जन्म होने के बाद कुंडली तैयार किया जाता है। कुंडली बनाया और मुनियों ने राजा परीक्षित के भविष्य के बारे में बताया। कुछ लोग कहते हैं राजा परीक्षित धनुर्विद्या में तो अर्जुन समान होंगे और शरणागत वत्सल में राजा शिवी के समान होंगे, मर्यादा में साक्षात श्री रामचंद्र जैसे होंगे। इस प्रकार विविध प्रकार के बातें राजा परीक्षित के भविष्य के बारे में बताया। उनके जीवन में जितने भी अच्छे अच्छे बातें हैं सब बताया और अंतिम में जाकर के बताया कि इनका मृत्यु तक्षक द्वारा हो जाएगा। जैसे सुने पांडव लोग डर गए, तक्षक द्वारा मृत्यु होगा। अब क्या करेंगे, सब लोग डर रहे थे। फिर कहा तक्षक द्वारा मृत्यु तो अवश्य होगा, लेकिन राजा परीक्षित के जीवन में उपदेश देने के लिए साक्षात व्यास नंदन सुखदेव भगवान आकर के इनको उपदेश करेंगे। इस भव संसार से, इस सागर से कैसे पार जाना है, ये उपदेश सुखदेव जी महाराज इनको करेंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें। उसके बाद पांडव लोग बड़े खुश हो गए। अब धीरे धीरे राजा परीक्षित बड़े हो रहे हैं। नाम रखा विष्णुरात, विष्णुनारात इति विष्णुरात। जो बालक को गर्भ में भगवान ने रक्षा किया वही विष्णुरात है। और राजा परीक्षित ऐसे हैं जो जन्म होने के बाद इधर उधर चारों ओर देख रहे थे, चारों ओर देखते हैं, क्योंकि जिन भगवान को उन्होंने माँ के गर्भ में देखा वही भगवान के वही मुखारविंद को हर जगह ढूंढ रहे थे। परितः इच्छति इति परीक्षित। पांडवों ने प्यार से परीक्षित नाम रख दिया और उसके बाद राजा परीक्षित धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। इधर भगवान कृष्ण जी महाराज द्वारकापुरी चले गए। अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए चले गए हैं और अर्जुन बहुत समय बीत गया, फिर भी अर्जुन लौट करके नहीं आए। युधिष्ठिर जी को बहुत दुख हुआ, बहुत चिंता होने लगा और उसके बाद लेने के लिए निकल रहे थे, जा रहे थे। इतने में अर्जुन को देखा, बहुत उदास अर्जुन लग रहे थे। अपने सर को झुका करके नीचे की ओर देखते हुए अर्जुन बड़े ही चिंतित होकर के रोते हुए आ रहे थे। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या हो गया? प्यार से बोल दीजिए ना।
महाराज युधिष्ठिर जी अर्जुन को पूछते हैं, अर्जुन ये क्या हो गया, क्यों आज चिंतित हो। अर्जुन रोते हुए कहने लगे कि भैया, जो भगवान के सहारे हम लोगों ने महाभारत जैसे युद्ध को जीत लिया था, इतनी बड़ी युद्ध में विजयी हो गए थे, आज वो भगवान हम सभी को छोड़ करके, हमें अकेला करके जा चुके हैं। कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो चुका है। इस प्रकार संपूर्ण बात अर्जुन ने बताया। जैसे सुन लिया, कुंती माता ने अपने देह को त्याग दिया और उसके बाद पांडव भी स्वर्गारोहण करते हैं। राजा परीक्षित को राज्य दिया। छोटी सी आयु में राजा परीक्षित जी को भारी सत्ता संभालने को दिया और उसके बाद पांडव लोग वहां से स्वर्गारोहण के लिए चले जाते हैं। राजा परीक्षित जी बड़ा सुंदर राज्य कर रहे हैं। राजा परीक्षित अपने हर एक प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। उम्र कम है फिर भी बहुत सुंदर मर्यादित ढंग से राज्य कर रहे हैं। राजा परीक्षित को लगता है कि मेरे राज्य में कोई दुखी ना हो, मेरे राज्य में हर प्रजा सुखी रहे, हर प्रजा संतुष्ट रहे। इस प्रकार राजा परीक्षित जी राज्य को कर रहे हैं। एक दिन मन हुआ कि जाकर के थोड़ा देख लें मेरे राज्य में सब कोई प्रसन्न है या नहीं। राजा परीक्षित देखने के लिए निकल गए। जैसे राजा परीक्षित अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने देखा गौ माता और वृषभ रो रहे हैं, एक जगह बैठ करके रो रहे हैं। गौ माता के चरण कटा हुआ है, वृषभ के धर्म रूपी वृषभ का चरण कटा हुआ है। गौ माता बहुत दुखी है, रो रही है। राजा परीक्षित ने पूछा, आपका ये हालत, ये अवस्था किसने किया? धर्म रूपी वृषभ ने कहा, महाराज ये किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि हमने अपने कर्म का फल हमें प्राप्त हो रहा है। क्योंकि जो जैसा करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। इसमें किसी का गलती नहीं है, किसी का दोष नहीं है। इस प्रकार धर्म रूपी वृषभ ने कहा। तब राजा परीक्षित को लगा कि ये कोई साधारण बैल नहीं है, ये तो साक्षात धर्म है। राजा परीक्षित समझ गए और उसके बाद राजा परीक्षित ने देखा एक काला व्यक्ति गौ माता को, वृषभ को परेशान कर रहा था। वो कोई और नहीं था, वो कली था। जब भगवान संसार को छोड़ करके चले गए, उसी समय कली युग का आगमन हो गया और वो कली जैसे आ गया, वो अधर्म फैलाने लगा, धर्म के चरण काटने लगा। कलियुग में लोग सत्य, दया, दान, पवित्रता का ध्यान नहीं रखते। धर्म के 4 चरण होते हैं, एक सत्य, दया, दान और शौच, मतलब पवित्रता। लोग अधार्मिक बनते जा रहे हैं, नास्तिक बनते जा रहे हैं, सत्यता का पालन नहीं करते। आज लोगों के मन में दया का भाव नहीं है, पवित्रता नहीं है, दान नहीं है। अगर यही गुण इंसान में नहीं रहेगा, जिस दिन लोगों के मन से दया का भाव पूर्ण मिट जाए, उस दिन समझ लीजिए कली ने अपना असर दिखाया। कलियुग का आगमन हो चुका है।
राजा परीक्षित ने कहा, अरे तुम कौन हो, क्यों आए? कली कहता, मैं कली हूं और मुझे आपके राज्य में रहना है, मैं यहीं रहूंगा। राजा परीक्षित ने कहा, अरे तुम्हें मेरे राज्य में कोई स्थान नहीं, यहाँ से चले जाओ, कहीं अन्यत्र जाओ। कली कहता है, महाराज सभी जगह तो आप ही के राज्य है, यहाँ से मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ। अब कली ने कहा कि मुझे कहीं और नहीं जाना, मुझे यहीं पर रहना है। राजा परीक्षित कहते, तुम्हारे लिए मेरे राज्य में कोई जगह नहीं। कली कहता है, महाराज कोई जगह नहीं देना चाहते तो केवल 2-4 कमरा दे दो। राजा परीक्षित कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्थान बताता हूं और वहीं पर तुम रह सकते हो। द्युतम पानम स्त्रिय सूना। राजा परीक्षित ने 4 जगह बता दिया कली के लिए रहने के लिए। द्युतम जुआ, जहां पर लोग बैठ करके जुआ खेलते हैं वहां भी कली रहता है, इसलिए कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। प्यार से बोल दीजिए ना।